हेलो फ्रेंड, नीट 2024 के एडमिशन की तैयारी में आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको कंसीडर करना है उसको लेके आज का ये मेरा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी है जो आपको नीट 2024 यूजी के काउंसलिंग में चाहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम कौशल पांडे है और वाइट ग्लोब एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेरी जो स्टूडेंट्स का है नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक को लेके। देखिए, अगर आपका नीट यूजी के फॉर्म को भरते वक्त नाम में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो बहुत चिंता की बात नहीं है। आपको करना क्या है, एक 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे एक एफिडेविट बनवाना है और आपका वो डॉक्यूमेंट जिसमें आपका करेक्टेड नेम हो उसको उसके साथ अटैच करके आपको बस वो सबमिट कर देना है काउंसलिंग के समय में जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे। आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। आपके एडमिशन की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस चिंता को बिल्कुल छोड़ दें कि हमारा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो हमारे एडमिशन में कोई इसका इफेक्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरह बहुत लोगों का एक सवाल और भी होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आपको सेम प्रक्रिया करनी है, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक एफिडेविट बनवाना है, वैसा डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर देना है जिसमें कि आपका करेक्ट नेम हो और इसको भी आपको एडमिशन के टाइम में सबमिट कर देना है। इससे आपके डॉक्यूमेंट की जो स्पेलिंग मिस्टेक है इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है जिसको आपको तैयार रखना है यूजी काउंसलिंग के लिए वो है आपका सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने नीट यूजी के फॉर्म भरते वक्त दिया था। आपको वही फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी नीट यूजी के काउंसलिंग में। बहुत से स्टेट की काउंसलिंग में आपको फ़ोटो अपलोड भी करनी होती है, तो आप अपने सेम फ़ोटो को तैयार रखें। इसके बाद मुझे एक बात जो इस बार मालूम चली, बहुत से स्टूडेंट मुझसे बोले सर हमारे पास तो नीट यूजी का एडमिट कार्ड जो था वो हमने सबमिट कर दिया एग्ज़ाम में। नीट यूजी का एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप उसको हमेशा अपने पास सेव रखें, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन में भी और एडमिशन के बाद भी। नीट यूजी का एडमिट कार्ड हो सकता है बाद में एनटीए की वेबसाइट से हट जाए, तो आप इसको डाउनलोड करके हमेशा के लिए अपने पास रख लें। नेक्स्ट जो पॉइंट जो बच्चों की क्वेरी है वो है कैटेगरी चेंज को लेके। इसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए नीट 2024 के फॉर्म भरते वक्त आपने जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दिया है और अभी आपके पास आपके स्टेट की कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, तो आप जब काउंसलिंग करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा 15% सीट के लिए आप जनरल कैटेगरी में ही काउंसलिंग करेंगे, लेकिन अपने स्टेट की 85% सीट के लिए आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जिसका सर्टिफिकेट आपके पास रेडी है। तो समझिए, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट के लिए आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना है और स्टेट कोटा की 85% सीट के लिए जो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई कैटेगरी में फॉर्म भर दिया है और अभी आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जो भी काउंसलिंग करेंगे वो जनरल कैटेगरी में ही करेंगे। आप किसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में तो आ सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से किसी और कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कॉल करें, मेरी टीम आपको कैटेगरी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के लिए पूरा सॉल्यूशन देगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। इसको ध्यान रखिए कि जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही होगी। कई बार ऐसा होता है कि कंफर्मेशन पेज में आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी डिफरेंट आ जाती है। जैसे कि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी राजस्थान का है कंफर्मेशन पेज में, तो आप राजस्थान की सीटों के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश की ही 85% सीटों के लिए एलिजिबल हैं। आपको अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी उत्तर प्रदेश ही रखना है, तो इसको ध्यान रखें, कभी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो है कंफर्मेशन पेज। नीट का फॉर्म भरते वक्त दोस्तों आपको कंफर्मेशन पेज मिला होगा। इस कंफर्मेशन पेज को आप सेव करके रखेंगे, इसका पीडीएफ सेव कर ले।
आपको इस कंफर्मेशन पेज की ज़रूरत पड़ेगी जब आप किसी कॉलेज में अपना एडमिशन लेने के समय जाएंगे और रिपोर्टिंग करेंगे तब। तो कंफर्मेशन पेज को भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। हो सकता है एनटीए कंफर्मेशन पेज को अपनी वेबसाइट से हटा दे तो आप बाद में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। कंफर्मेशन पेज एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसको डाउनलोड करके हमेशा के लिए अपने पास रख लें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गैप सर्टिफिकेट को लेके। गैप सर्टिफिकेट को लेके हर साल मेरे पास बहुत क्वेरी रहती है, तो मैं क्लेरिफाई करता हूं कि गैप सर्टिफिकेट है क्या। अगर 12वीं के बाद आप जिस साल एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके बीच में कुछ गैप है, तो आपको इस गैप को जस्टिफाई करते हुए एक सर्टिफिकेट बनाना है। उस सर्टिफिकेट में आपको मेंशन करना है कि आपने गैप में नीट के लिए तैयारी की है। इसका फॉर्मेट है, इसके 2 फॉर्मेट हैं, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो हम मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास वो फॉर्मेट भेज देंगे। आपको एफिडेविट बनवाना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में, उसमें आपको अपना रीज़न मेंशन करना है कि क्यों आपने गैप लिया है और आसानी से आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और काफ़ी आसानी से बन जाता है। हमारे पास भी इसका फॉर्मेट है, आप जब जैसे चाहेंगे हम आपके पास ये फॉर्मेट भेज देंगे। सिर्फ बिहार स्टेट में गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और वो ईमेल के माध्यम से आपका गैप सर्टिफिकेट आप तक भेजते हैं। बाकी सब जगह आप खुद से गैप सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको रेडी रखने हैं नीट यूजी के काउंसलिंग और रिपोर्टिंग के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका अलॉटमेंट लेटर, नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड, इसके बाद है आपका नीट का रिजल्ट, इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, आपके 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी हो, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट और पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, आपका गैप सर्टिफिकेट, नीट का कंफर्मेशन पेज, आपकी टीसी, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो कि सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए है। ये डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट है, आप इसको प्रॉपरली तरीके से चेक कर ले। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आपको नीट 2024 में एमबीबीएस या बीडीएस के एडमिशन में। इस वीडियो में मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं 2024 के नीट यूजी के काउंसलिंग के लिए उनको कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो नीट यूजी के काउंसलिंग को लेके या किसी कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हम पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी पूरे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से बिना किसी कन्फ्यूजन के नीट यूजी की काउंसलिंग करे। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। हमारे लेटेस्ट अपडेट के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।